नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे। कैसा था आज का मार्केट, निफ्टी की एक्सपायरी कैसी थी, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों देखो, यहाँ पे एक सेटअप बना था हमारा। इस सेटअप के बारे में आपको अभी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अगर ये सेटअप आपको यहाँ पे फुल डिटेल में इसका नॉलेज चाहिए, इसको कहाँ ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कितना इसका टारगेट है, कितना एसएल रखना है, तो हमें हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। उसके बाद में जैसे ही हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, उसमें मैं ये जो सेटअप है इसका फुल डिटेल में वीडियो आपको यहाँ पे इस चैनल पे डाल के दे दूंगा। तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी, और उसको कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, सब कुछ जो भी चीजें हैं वह मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेटअप बना, ये सेटअप जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ये मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे नीचे आता है। पहला तो मुझे ये बताओ, मैंने कल के वीडियो में आपको ये लो के बारे में बोला था कि नहीं बोला था? इस लो को जैसे ही ब्रेक करेगा एक छोटी सी मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, ये भी बोला था। तो यहाँ से ये मूवमेंट हमें देखने को मिली और 100 के नीचे ये सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से जैसे ही ऊपर निकल रहा था, तो इस जगह के आसपास हमारी एंट्री बनी। और आज एक्सपायरी थी। देखो यहाँ पे जो कॉल यहाँ पे जो ट्रेड कर रही थी वो थी 25,200 की, सॉरी 150 की कॉल जो थी वो थी 55 से 57 के आसपास। और यहाँ पे हमने उस कॉल में एंट्री की और यहाँ तक आते आते उस कॉल ने 100 रुपीज़ का हाई लगाया। तो हमारा यहाँ पे देखोगे तो इसमें इतने से ही मूवमेंट में हमारी कॉल ने यहाँ पे हमारा पैसा यहाँ पे डबल कर दिया। तो यहाँ पे मार्केट ने ये एक मूवमेंट दी थी हमारे सेटअप के हिसाब से, और एक जो मूवमेंट थी वो हमने कल वीडियो में जो बोला था कि ये लो ब्रेक होने के बाद नीचे की मूवमेंट हो सकती है। तो इसमें भी आपने ट्रेड किया होगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट इसमें भी हुआ होगा। उसके बाद मार्केट निफ्टी यहाँ पे साइडवेज होता है, और साइडवेज होने के बाद में अभी जो क्लोजिंग हुई है 25,170 के आसपास, सिर्फ 32 पॉइंट नीचे आके यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। दोस्तों आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी आज यहाँ पे ओपन होता है, ज्यादा यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे आता है 55,200 के आसपास, ये सपोर्ट लेता है। फिर ये 55,200 से लेके 300 के बीच में ये बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। फिर यहाँ पे देखोगे तो बहुत देर तक ऊपर नीचे करने के बाद में नेक्स्ट जब ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर वहां से एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो मैंने कल यहाँ पे डिस्कशन किया भी था कि इसी लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन दे और कंसोलिडेशन देने के बाद में रेंज को अपर लेवल ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। और उसको ट्रेड करने के लिए मैंने इसमें वीडियो में कल बोला भी था। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुई है ये बिल्कुल हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से हुई है। टारगेट था लगभग 200 से 250 पॉइंट का, लगभग यहाँ पे 500 550 के आसपास का हमारा टारगेट था। तो मार्केट ने उससे भी ऊपर का टारगेट हमें यहाँ पे दिया है। ऊपर जाके मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग बैंक निफ्टी कर रहा है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है 55,510 के आसपास हुई है। 225 पॉइंट पॉजिटिव में आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो हमारा एसएल जो था उस एसएल को हिट नहीं किया है। थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे बैंक निफ्टी रिवर्सल हो चुका है। तो हमारा जो पोजिशनली एसएल था वो इस ग्रीन कैंडल के लो के आसपास था। तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट नहीं हुआ और वहीं से ये रिवर्स हो गया। अभी भी हम हमारी ट्रेड में यहाँ पे बने रहेंगे। क्लियरली टारगेट का वेट करेंगे 56,000 का। ये मैंने आपको क्लियर बोला हुआ है कि ये टारगेट हमें अचीव होने चाहिए। अगर नीचे की बारे में सोचना है तो 55,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे मार्केट में तो आप यहाँ पे निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया है वो एग्जैक्ट इसी लेवल से लिया, जो यहाँ पे पहले ब्रेकआउट था। ये वहां पे नीचे आने के बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा तो ये ब्रेकआउट लेवल था, और इसको आप एक छोटा सा रीटेस्ट यहाँ पे बोल सकते हो। अगर आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो आप कम रिस्क में यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। क्लियरली हमें यहाँ पे टारगेट मिलेगा 25,600 के आसपास। जो एग्रेसिव है वो ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटी मत लेना।
क्वांटिटी आप इस हाई को यहाँ पे निकालने के बाद में आप बढ़ा सकते हो। 25,000 लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको नीचे यहाँ पे देखना है, नीचे की पोजीशन के बारे में सोचना है, तो 25,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक करने के बाद अगर एक दिन क्लोजिंग यहाँ पे कर देगा तो हम नीचे की यहाँ पे पोजीशन के बारे में सोचेंगे। 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे निफ्टी का। कल अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करनी है, निफ्टी को देखो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लास्ट में कंसोलिडेशन हुई है, ये कंसोलिडेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कल के दिन, क्योंकि आज जो हाई लगाया है, इस हाई को इसने 2 बार यहाँ पे स्टार्टिंग में और लास्ट में यहाँ पे टेस्ट किया है। तो ये हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बीच में अगर निफ्टी ओपन हो और इस हाई को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमें लगभग टारगेट आप लगा सकते हो 25,420 400 के आसपास का। अच्छी क्वांटिटी में आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। नीचे अगर ट्रेड करनी है तो यहाँ पे अगर ये नीचे निकलता है तो पहला मोमेंटम होगा इस लो के आसपास तक, और उसके बाद में जो मोमेंटम होगा वो होगा 25,000 राउंड लेवल के आसपास। तो नीचे की तरफ कम क्वांटिटी में 2 टारगेट के लिए आप मतलब आधी क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो और बची हुई यहाँ पे। तो इस 2 टारगेट के लिए आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। आज भी यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप हुआ था तो सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया। अगर ये गैप अप हो जाता है 200 250 के आसपास, यहाँ पे देखोगे 250 300 के आसपास, इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करना। यहाँ पे आप वेट करोगे तो आपको अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा मार्केट। यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद कोई रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो आप कम क्वांटिटी में ऊपर या नीचे दोनों तरफ आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। नीचे गैप डाउन अगर मिलता है 25,100 या इस लो के आसपास तो यहाँ भी आप थोड़ा सा वेट करना। नीचे के लिए 25,000 एक सपोर्ट है। नीचे के लिए आप ट्रेड करने की ज्यादा यहाँ पे कोशिश मत करना, क्योंकि 100 पॉइंट का है। 100 पॉइंट के लिए अगर आप जा सकते हो तो बहुत कम क्वांटिटी में आप जा सकते हो। यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर यहाँ से वापस ऊपर निकलता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा एक पैटर्न यहाँ पे मिलेगा। तो उस पैटर्न का लोअर लेवल वापस यहाँ पे टेस्ट करने के बाद एक ऊपर की मूवमेंट ऐसी यहाँ पे हो सकती है। निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव में था। बैंक निफ्टी में अगर कल यहाँ पे आपको ट्रेड करनी है तो ये जो हाई है, ये कल का और आज का दोनों हाई लगभग यहाँ पे सेम है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जोन अगर इसके बीच में ओपन होता है और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो एक मोमेंटम होगी, वो होगी 55,850 900 के आसपास तक। अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जा सकते हो। यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो वापस इस रेंज के आसपास तक आ सकता है। अच्छी क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ भी यहाँ पे जा सकते हो। दोनों तरफ आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा, लेकिन मार्केट को इसी जोन में यहाँ पे ओपन होना चाहिए। अगर ये गैप अप हो जाएगा यहाँ पे कहीं 700-800 के आसपास तो आपको यहाँ पे ये जो पिछले यहाँ पे 2-3 दिन से यहाँ पे लगातार निकालने की कोशिश कर रहा है, ये हाई जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 800 का। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे रुकने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पे लगभग 150-200 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अच्छी क्वांटिटी में आप यहाँ भी ऊपर की तरफ जा सकते हो। नीचे निकलेगा तो नीचे इस क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है। तो दोनों तरफ हमें ट्रेड करने का इस जगह भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन मिल जाता है यहाँ पे कहीं इस लेवल के आसपास, या आज जो यहाँ पे रेंज बनी थी 200 से 300 के बीच में, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, शांति से वेट करना। लेकिन इस लो के ऊपर ध्यान रखना। इस लो को अगर ब्रेक करता है तो एक नीचे की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। सपोर्ट मिलेगा 55,000 के आसपास। तो यहाँ पे इस टारगेट के लिए आप अच्छी क्वांटिटी में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऊपर की यहाँ पे ट्रेड करनी है तो यहाँ पे आपको एक बुलिश सेटअप देखना पड़ेगा, या फिर कोई बुलिश कैंडल मिलेगी तो उसको देख के आप कम रिस्क के साथ ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय